The understanding of self worth is the beginning of progress. अगला है वरी। वरी करना एक बहुत बड़ी बीमारी है। वरी करने से यानी चिंता करने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। हर तरह की प्रॉब्लम्स चिंता करने वाले व्यक्ति के जीवन में होती है। हेल्थ प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, बहुत लोग इससे ग्रस्त हैं। चिंता करने की आदत ठीक नहीं है दोस्तों। ये आपको घुटने पर टिका देगी, आपको ज़मीन पर गिरा देगी। ये बहुत बड़ी समस्या है और ज़्यादातर लोग इसके शिकार हैं। हमें एक वॉरियर बन के रहना चाहिए, ना कि एक वरियर। वरी का एक सिंपल सॉल्यूशन है, लेट इट गो। किसे चाहिए? ये आसान तो नहीं है, हाँ, पर इट्स वर्थ इट। देखिए फिर आप कितना हल्का महसूस करेंगे। अगला है ओवर कॉशन, यानी अति सावधान रहना। आप लापरवाह भी रह सकते हो, पर अति सावधानी भी एक समस्या है। कुछ लोग लाइफ में ग्रो इसीलिए नहीं कर पाते हैं कि वो बहुत कॉशियस रहते हैं। इसे जीवन के प्रति डरपोक दृष्टिकोण कहा जाता है। हमें रिस्क से डर लगता है। लोग कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो। इसे कहते हैं गरीबी की भाषा। और ऐसा हो सकता है करके मैं कोशिश ही नहीं करूँगा, मतलब सब खत्म। जब हम समझते हैं कि इस लाइफ में सब कुछ रिस्की है, हम रिस्क लेने से नहीं घबराते। दोस्तों, रिस्क कहाँ नहीं है। जब हम पैदा हुए रिस्क था। शादी करना रिस्क है, बिजनेस करना रिस्क है, जॉब करना रिस्क है, इन्वेस्ट करना रिस्क है। सब कुछ रिस्की है दोस्तों। और जब सब रिस्की ही है तो क्यों ना कोशिश की जाए। हाँ, पर कोई कहेगा मुझे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए, तो उसे फिर कमरे में बैठे बैठे वहीं पर खाना पीना दिया जाए तो किस काम की ऐसी सेफ्टी और सिक्योरिटी की लाइफ। लाइफ मस्ट बी एडवेंचरस। अगला है पेसिमिज्म। ऐसा इंसान सिर्फ गलतियां और एक्सक्यूजेस ढूंढता है, हमेशा निराश रहता है, नाकामी की हर वजह जानता है। निराशावादी एक बदसूरत जीवन जीता है। वह समझ नहीं पाता है कि क्या सही है, क्या गलत है। उसे सिर्फ गलतियां ही दिखती है। सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक पेसिमिस्टिक आदमी सारे पॉजिटिव बातें छोड़कर सिर्फ फॉल्ट्स ढूंढते रह जाता है, और ऐसा व्यक्ति फॉल्ट मिलने पर खुश भी उल्टा होता है। कितनी अजीब बात है ये। एक पेसिमिस्टिक व्यक्ति के लिए ग्लास हमेशा आधा खाली ही होता है, जबकि एक सकारात्मक व्यक्ति के लिए ग्लास आधा भरा होता है। ऐसा क्यों है कि एक ही चीज़ दो इंसानों को अलग अलग वे में इफ़ेक्ट करती है? इसका जवाब देखने के नज़रिए में छुपा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी लुक एट इट। हमारे दृष्टिकोण के आधार पर ही हम चीज़ों को समझते हैं, ना कि उनके असलियत पर। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं। पुअर थिंकिंग हैबिट्स कीप मोस्ट पीपल पुअर, नॉट पुअर वर्किंग हैबिट्स। इंसान मेहनत तो करता है, पर सही दिशा की समझ से नहीं। हमारा दिमाग एक फैक्ट्री की तरह है दोस्तों, और जो हम इसमें बोते हैं वही बाहर निकलता है, और यही हमारे जीवन को आकार देता है। हम सब ने ये सुना है, एज यू थिंक सो यू बिकम। और दिन भर में हम जो पढ़ते हैं वही हम हमारे मेंटल फैक्ट्री में फीड कर रहे हैं। अगर हम अंदर कचरा भरते रहें तो कैसे बाहर अच्छे चीज़ों की अपेक्षा कर सकते हैं? इसीलिए हम क्या सोच रहे हैं इस पर हमारा ध्यान हमेशा होना चाहिए। वी हैव टू बी वाइज एंड केयरफुल। अगर पॉइजन आपको आपका दोस्त पिलाए या दुश्मन, तकलीफ़ आपको ही होगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके दोस्त आपको पिला रहे हैं या दुश्मन। ठीक उसी तरह इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपके मेंटल फैक्ट्री में क्या डंप कर रहा है। चुनाव आपका है, क्योंकि आपको ही रिजल्ट्स के साथ डील करना है। इसीलिए
एवरी डे स्टैंड गार्ड एट द डोर ऑफ योर माइंड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपको बुरी चीज़ दे रहा है, नुकसान तो आपका ही होगा। इसीलिए यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या चूज़ करते हैं। इसीलिए सतर्क रहें, आपके दिमाग तक कौन सी चीज़ें पहुंच रही है। किसी को भी कुछ भी मत भरने दीजिए, क्योंकि आपको रिजल्ट्स के साथ रहना है। लोग तो डम करके चले जाएंगे, इसीलिए स्टैंड गार्ड। और आखिरी है कंप्लेनिंग, गाँव भर के नखरे करना। आपने यहाँ 10 मिनट के लिए कंप्लेन किया और वहाँ आपके 10 मिनट वेस्ट हो गए। ये एक डेडली डिजीज़ है और कंप्लेनिंग के ऊपर एक ट्रैजिक स्टोरी हम अगले वीडियो में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।